In time, let's rock, guys. Come on. So, CA Foundation revision. सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और आज जो टॉपिक दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं, जो टॉपिक है अपना थ्योरी ऑफ कॉस्ट। सो क्या आप लोग सब ये टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट रिवाइज करने के लिए तैयार? यस सर, एब्सोल्युटली यस सर, फुल ऑन एक्साइटेड। चलो, सो लेट्स रॉक गाइस। सबसे पहले अब हम लोग जब बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट इस टॉपिक की, सो फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक एट हैंड हम लोग लेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, वो होगा कौन सा? तो मालिक वो होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। अपने को बात करनी है अबाउट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करनी है। ओके सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कॉस्ट, जो हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? अकाउंटिंग कॉस्ट। सो बेटा, अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? चलो आपको जवाब देना है आपको। अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। इस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज is also known as which cost? तो बॉस, it is known as the explicit cost. It is known as what? The explicit cost. Point number 1. आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट है which is including accounting cost plus, ध्यान से सुनना समझना, it is the cost of owned factors of production. Cost of owned factors of production. So what is economic cost मेरा बच्चा? Economic cost is accounting cost plus cost of owned factors of production. This is what we call it as which cost? नोशनल कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या नाम देते हैं हम लोग? नोशनल कॉस्ट। मतलब आप समझो, ये जो कॉस्ट है ना दोस्तों, ये कॉस्ट किसके लिए यूज होती है? तो सर जी, दिस कॉस्ट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट किसके लिए यूज होती है? तो सर जी, ये कॉस्ट जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है कि करना या नहीं करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो मार्केट में जब हम लोग बातचीत करेंगे तो उस समय पे जो कॉस्ट के बारे में बातचीत होगी, सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये किसके बारे में बात होगी? ये इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में होगी। सो रिमेंबर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो बच्चा अभी सुमित मिश्रा जी यहां पे बोल रहे हैं कि सर इकोनॉमिक कॉस्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, नहीं बेटा, आप गलत बोल रहे हो। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑल इन ऑल इज कॉल्ड एज विच कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट कंप्लीटली इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऐसा मत बोलो कि अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट एज अ होल इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर मैंने अपने बिजनेस के अंदर खुद का कैपिटल लगाया है तो वो खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट का खर्चा तो मैं खुद को पे नहीं करता हूं, बट फिर भी मैं डिसीजन मेकिंग के लिए उस खर्चे को मैं कंसिडर करूंगा। मैं खुद यहां पे मेरे बिजनेस में काम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं खुद अपने आप को सैलरी तो नहीं दूंगा, बट मैं अगर कहीं और काम करता तो कितनी सैलरी कमाता, तो वो नोशनल कॉस्ट भी मैं कंसिडर करता। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो अकाउंटिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड दिस कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स इज यूज्ड फॉर व्हाट? डिसीजन मेकिंग। क्लियर एकदम? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड कॉस्ट अपन बात करते हैं कौन सी कॉस्ट के बारे में? सो थर्ड कॉस्ट अपन बात करते हैं आउटले कॉस्ट। सो व्हाट इज आउटले कॉस्ट? सो आउटले कॉस्ट इज द कॉस्ट वेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर is incurred.
this is called as what? The outlay cost. So it's more or less similar to which cost बच्चा? It is more or less similar to the accounting cost. सही बात है एकदम? Yes sir. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज फोर्थ पॉइंट. आउटले कॉस्ट के बाद अपन बात करते हैं अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है? कुछ पाने के लिए, बोलो बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. वाह वाह. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. जो खोया उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. दैट इज, इट इज द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. इट इज द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फोरगॉन. क्या बोलते हैं इसको? इट इज बच्चों द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फोरगॉन. क्या बोलेंगे इसको? द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फोरगॉन. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फोरगॉन. मतलब आपको अगर अपॉर्चुनिटी मतलब नेक्स्ट बेस्ट थिंग, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट थिंग. अगर आपको कुछ नेक्स्ट बेस्ट थिंग चाहिए तो जो प्रीवियस बेस्ट था आप उसको सैक्रिफाइस करते हो. तो जो आपको पाना है आगे, उसको पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है. तो जो पाने के लिए आपने जो खोया उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं एज व्हाट? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई बात समझ में आपको? सो दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है यहां पे. अब यहां से अपन बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद. अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? द डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच कॉस्ट? द ट्रेसेबल कॉस्ट. बेटा डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलेंगे? ट्रेसेबल कॉस्ट. सो डायरेक्ट कॉस्ट मेरा बच्चा वो कॉस्ट होता है जो हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो द कॉस्ट विच इज इजीली आइडेंटिफाइड, द कॉस्ट विच इज इजीली आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ गुड्स, it is called as which cost? Direct cost, also known as what? A traceable cost. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट विच कॉस्ट. तो सर जी अब बात करेंगे अपन अगली कॉस्ट जो है, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. जिसको क्या कहते हैं अपन? नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. दैट इज सिंपली विच कैनॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड. सिंपल सी बात है ना, विच cannot be easily, which cannot be easily identified, which cannot be easily identified. This type of cost is called as which cost बच्चा? Indirect cost और non traceable cost. एकदम आसान है. यस सर. सो मेरा बच्चा बात को समझो. हम लोग जब कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट का कॉस्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हो और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप ट्रेस करोगे. फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो, जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बराबर के नहीं, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी उसको अपन कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट. बट अगर सीए फाउंडेशन एज अ होल का एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. आई बात समझ में आपको? ऐसा है. तो आप कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसका पर्पस आपने एस्टैब्लिश करना है. उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वेदर अ गिवन कॉस्ट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट और एन इनडायरेक्ट कॉस्ट. आई बात समझ में आपको? यस सर. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सेवेंथ पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट जो है, अब अपन बात करेंगे अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड विच डज नॉट चेंज. सो यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट मतलब इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विद द लेवल ऑफ आउटपुट. सो फिक्स्ड कॉस्ट एज वी से इट्स फिक्स्ड, it does not change with the level of output. So fixed cost is a cost which does not change with the level of output. This cost, my dear friends, क्या बोलते हैं? This cost is a function of time. This cost is what मेरा बच्चा? This cost is a function of time. It is based on time. It is fixed per month, per quarter, half year, full year.
तो ये जो कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, सो दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड एज अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर एकदम बात? यस सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एट्थ कॉस्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द वेरिएबल कॉस्ट। किसकी बात करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। सो वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे, सो क्या कहते हैं? इट डज चेंज बराबर विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं? इट डज चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यह आउटपुट के साथ क्या होगा दोस्तों? वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक्स की बात करूं, जो मैं बुक्स आपको दे रहा हूं, एक बच्चा आएगा तो एक बुक की कॉस्ट लगेगी, दो बच्चे आएंगे तो दो बुक्स की कॉस्ट लगेगी। सो जैसा जैसा आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट हमें लगती जाएगी। आई बात समझ में आपको? सो ये 8 कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स अभी तक जो हमने पढ़े हैं, समझ में आया क्या आपको? अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, 9th कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अभी किसके बारे में? अबाउट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करते हैं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इट इज फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन, इट इज फिक्स्ड up to a certain limit of output, up to a certain limit of output, and then is what variable। इस कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस कॉस्ट को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ आउटपुट एंड उसके बाद वो चेंज होता है। इट इज लाइक जो आपका मोबाइल, पोस्टपेड मोबाइल का प्लान होता है, मोबाइल बिल का, जो कहता है कि आपका पर मंथ रेंट 300 होगा, बट उस 300 में आप 1000 मिनट्स का कॉलिंग कर सकते हो, 2 GB डेटा पर डे यूज कर सकते हो, 500 मैसेजेस पर मंथ कर सकते हो। अगर आपका उसके ऊपर अगर यूसेज कंजम्पशन हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। सो अप टू दैट पर्टिकुलर लिमिट इट इज फिक्स्ड, एंड जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको ज्यादा चार्ज लगता है। सो दैट इज वेरिएबल। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का कॉस्ट कॉन्सेप्ट अपन बात करते हैं। अपन नेक्स्ट टाइप अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट इज द स्टेप लैडर कॉस्ट। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? स्टेप लैडर कॉस्ट की बात करते हैं। तो स्टेप लैडर कॉस्ट की जब बात करते हैं दोस्तों, तो स्टेप लैडर कॉस्ट क्या बोलता है यहां पे? इट इज फिक्स्ड अप टू अ certain level of activity, then increases and remains constant for another level of activity। सो ये क्या है? कुछ लेवल तक ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, फिर सडनली इंक्रीज होता है जब वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाता है, एंड वापस उस लेवल तक के लिए क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल अपना स्कूल बस का अगर एग्जाम्पल ले तो आप समझो 50 बच्चों के लिए बस का खर्चा कांस्टेंट, बट अगर 51st किड आया तो ये एकदम से नया बस लेना पड़ेगा और खर्चा आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वो अगले 50 बच्चों के लिए क्या रहेगा? अगले 50 बच्चों के लिए वो फिक्स्ड रहेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। क्या बोलते हैं यहां पे? इट इज फिक्स्ड। अगेन नेक्स्ट 50 बच्चों के लिए ये बढ़ जाएगा। तो ऐसे वो स्टेप लैडर कॉस्ट हम लोग देखते हैं यहां पे। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज स्टेप लैडर कॉस्ट। सो यहां तक कोई क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी? नो सर। सो ये अलग अलग कॉस्ट है। सो स्टेप लैडर कॉस्ट। फिर उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कौन सा कॉस्ट होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब
हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब हम लोग ने उस पर्टिकुलर एसेट को खरीदा था, तो वो कितने में खरीदा था, उस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो होता है कि जब अगर आज के तारीख में हम लोग वही एसेट दोबारा से नया खरीदने के लिए जाए तो वो कितने में मिलेगा, उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? सो हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो यहां पे आपको ये सारे जब हम लोग इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं, आप समझो बात को, तो ये सारे अलग अलग टाइप के कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो यहां तक मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी है करके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट कॉस्ट। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ेंगे और अब यहां पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट। सो वी विल नाउ टॉक अबाउट व्हाट, कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, कल के सेशन में हम लोग ने देखा था कि द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। सही बात है ना? सो इनपुट की जब बात करते हैं, सो इनपुट में हम लोग ने क्या देखा था, तो सर जी इनपुट में हमने देखा था लैंड, इनपुट में हमने देखा था लेबर, फिर उसके बाद हमने बात करी थी कैपिटल, और फिर उसके बाद हमने बात करी थी अबाउट व्हाट, एंटरप्रेन्योर। आई बात समझ में? सो जब हम लोग को ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जब हम लोग को ये बनाना है, तो बेटा ये अलग अलग इनपुट्स हम लोग को देने पड़ते हैं। बट जब इन इनपुट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विथ लैंड से अगर बात करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग रेंट देते हैं, लेबर के लिए जो हम लोग उसका वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योर के लिए जो उसको नॉर्मल रिटर्न जो मिलता है, वो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जब सब चीजें ऐड हो जाती है दोस्तों, तो ये जब सब चीजें ऐड हो जाती है, सो व्हाट वी गेट इज, कैन यू टेल मी क्या मिलता है दोस्तों यहां पे? सो यहां पे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। क्या मिलता है हमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस क्वांटिटी को जो हमने प्रोड्यूस किया है, इसको बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट लगी है, उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में आपको? सो ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का ये अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। सो गोइंग बाय दिस व्हाट वी कैन से इज, therefore we say that the cost function, so cost function is derived, therefore the cost function is derived from which function? So cost function is derived from production function. So cost function is derived from which function बच्चा? So cost function is derived from production function. So यहां तक अगर ये बात क्लियर है, तो फिर अब टॉपिक को जरा आगे लेके जाते हैं, और फिर जैसे हम लोग को पता है कि ओके, इफ कॉस्ट फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन, ओके, सो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी फिर कॉस्ट फंक्शन के अपने को दो रन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा अपने को? कॉस्ट फंक्शन के भी अपने को दो रन्स देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट शॉर्ट रन, एंड दूसरा हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, लॉन्ग रन। सो क्या कहते हैं? शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, वी ऑल नो इट्स टू शॉर्ट, जिसके अंदर क्या रहेगा, वी ऑल नो। सो इसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे कि यहां पे वी से दैट देयरफॉर ओवर हियर वन कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, फिक्स्ड, एंड अदर कॉस्ट विल बी व्हाट, अदर कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल। अब समझो मेरी बात को, एक खर्चा क्या हो जाएगा, एक खर्चा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रहेगा, बाकी सारे खर्चे क्या रहेंगे, बाकी सारे खर्चे वेरिएबल रहेंगे। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, मतलब कैसे सर, क्या है? तो आप समझिए बच्चों बात को कि वन कॉस्ट विल बी फिक्स्ड एंड अदर कॉस्ट विल बी वेरिएबल। इसका रीजन क्या है? इट्स प्रीटी सिंपल कि बॉस फर्स्ट अपन क्या कहते हैं यहां पे, आप समझो मेरी बात को, कि जब शॉर्ट रन में एक फैक्टर अपना फिक्स्ड रहता है, तो उस एक फैक्टर जो फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड फैक्टर का कॉस्ट भी क्या है, उस फिक्स्ड फैक्टर का कॉस्ट भी फिक्स रहेगा ना।
बाकी सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो उसके सारे कॉस्ट क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। आई बात समझ में आपको? यस सर। और लॉन्ग रन में अपन क्या कहते हैं, लॉन्ग रन में क्या कहते हैं कि सर यहां पे ऑल कॉस्ट आर व्हाट वी से, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट क्या है बच्चों, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट आर व्हाट, वेरिएबल। क्लियर है? एकदम सही बात है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब यहां से हम लोग डायग्राम्स की बात करते हैं। जो डायग्राम की मतलब बात कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग कॉस्ट कर्व्स की बात करेंगे। सो यहां पे अब डायग्राम की बात करेंगे या कॉस्ट कर्व्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट जो भी डायग्राम्स हम लोग बात करने वाले हैं तो ये जो है हम लोग शॉर्ट रन की बात करेंगे। यहां पे हम लोग इसको शॉर्ट रन की बात करेंगे। बट बिफोर वी गो तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, इधर भी लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इधर भी लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और यहां पे लॉ कौन सा होगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यहां पे भी कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आई बात समझ में आपको? यस सर। अब चलिए बात करते हैं अबाउट व्हाट। सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट द डायग्राम्स। चलो अभी शॉर्ट रन के डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। आओ आ जाओ बच्चों। सो डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में आपको? यस। चलो सो अभी एक एक कॉन्सेप्ट के डायग्राम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ये आपको डायग्राम्स अच्छे से आना बहुत जरूरी है। सही बात है एकदम? यस सर। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। डायग्राम की भी बात करते हैं और साथ ही साथ इसके फॉर्मूलाज की भी बात करते हैं। फिर प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ओके ओके। सो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा। सो फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे ये वाला जो डायग्राम है ये किसके बारे में है, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, ठीक है ना। सो दिस इज द डायग्राम फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। इजी एकदम? यस सर, वेरी इजी। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट किसके बारे में, तो सेकेंड पॉइंट बच्चा बात करता है अबाउट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। सो वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। सो आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है ये कौन सा है बाबू, ये है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। एंड देन वी टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट कॉस्ट हम बात करते हैं अबाउट दैट इज टोटल कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बराबर इज इक्वल टू व्हाट वी से इज टोटल कॉस्ट। सो ये कॉस्ट हम लोग को कैसे मिलेगी बच्चे, तो ये कॉस्ट आपको मिलेगी तो ये यहां से चालू हो जाएगी एंड दिस विल बी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो यहां पे आपको मिल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यहां तक कोई डिफिकल्टी, कुछ क्वेरी है क्या? एकदम आसान है। सो ये डायग्राम, ये फॉर्मूला हो गए आपके किसके बारे में, सो ये फॉर्मूला हो गए आपके डायग्राम, फॉर्मूला हो गए किसके बारे में, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में और टोटल कॉस्ट के बारे में। और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है। मैंने जैसे आप सबसे कहा है कि रिमेंबर, इवन दो दीज लेक्चर्स आर फ्री, रिवीजन चल रहा है बहुत, मतलब सर आप पढ़ा रहे हो इसको, बट समझो ये जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्रूशियल टाइम है। सो प्लीज जबरदस्ती टाइम पास ना करें, पढ़ाई में ध्यान दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जो आपको अभी इसको वाइजली यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो अभी भी चैट बॉक्स में टाइम पास कर रहे हैं। नॉट जस्टिफाइड, नॉट एट ऑल एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आ रहा सिर्फ पढ़ा रहा, मैं यहाँ वहाँ की बातें भी कर रहा हूँ, क्या करना तो कितना टाइम पास कर सकता हूँ मैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। सो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड बात करते हैं किसके बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में। ओके डन है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। अब एक एक कॉस्ट को अभी समझना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के जब बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है सर जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपको मिलेगा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट की जब बात करते हैं, सो व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? तो मालिक इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल क्वांटिटी। सो रिमेंबर, जब एवरेज की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे? एवरेज की। तो भाई बात को समझ, जब एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एवरेज मतलब क्या कहते हैं हम लोग, ये आपको क्लिक होना चाहिए। एवरेज मतलब बात करते हैं पर यूनिट। सो व्हेन वी से एवरेज फिक्स कॉस्ट, बराबर कि नहीं, व्हेन वी से एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो व्हाट डू वी मीन बाय हियर? तो सर जी एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब हम बात करते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे कितना लगा और डिवाइड करेंगे उसको टोटल क्वांटिटी से, सो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पे? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो यहां पे आप समझो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, बट जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगा तो आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। सो आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम होगा, तो ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम रहेगा। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। कुछ बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, मतलब वो कभी भी कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता है। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? द डायग्राम फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जब बात करते हैं तो फिर से आप समझो, एवरेज मतलब ही एक बार फिर रिपीट होने दो इसको। एवरेज मतलब क्या कहते हैं? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में? सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट वी से इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सही है एकदम? यस सर। सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की जब हम लोग बात करते हैं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं, सो व्हाट इज दिस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट? सो इट इज मालिक टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब जैसे अपना एवरेज प्रोडक्ट आप ध्यान में रखो, एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम आपको याद है? आपको एवरेज प्रोडक्ट का कल बात करे थे एवरेज प्रोडक्ट के डायग्राम के बारे में। सो एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम कैसा है बच्चे? एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम, तो सर जी ये बढ़ता है और फिर मैक्सिमम पे जाके गिरता है। ये आपको याद है, ये हमने डायग्राम की बात करी थी एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। बोलो हाँ या ना? यस सर। सो अब मेरा बच्चा हम बात करेंगे किसके बारे में? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो आप समझो बात को कि जैसे जैसे अपना आउटपुट, मेरा बच्चा बात को ध्यान से सुनना, जैसे जैसे अपना एवरेज आउटपुट बढ़ते जाता है, मतलब टोटल क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होते जाता है। मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाता है। बट जब मेरा एवरेज आउटपुट मैक्सिमम पे पहुंचता है, मेरा जो पर यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, वो मिनिमम पे पहुंचता है। और जैसे मेरा एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाता है। सो यहां पे दिस डायग्राम व्हाट आई हैव इज द डायग्राम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे आप समझो, ये दो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहां पे ये डायग्राम हम सीखते हैं, यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज प्रोडक्ट का, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट्स है। क्योंकि जैसा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, पर यूनिट मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो वैसे ही पर यूनिट कॉस्ट मेरा कम होगा। अब देखो, अगर एक अकेला लेबर ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम लगेगा। बट जैसे, मैं बहुत भारी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जैसे एक लेबर ज्यादा आउटपुट देगा, बराबर के नहीं, तो मेरा पर यूनिट इससे रिलेटेड कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट यहीं पे आप समझो, अगर वही लेबर अगर कम आउटपुट देने लग जाता है, मैं उसको पैसा तो उतना ही दे रहा हूं,
तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यही आप देखो, जब आउटपुट बढ़ रहा है, यहां पे आउटपुट बढ़ रहा है, मेरा कॉस्ट यहां पे कम हो रहा है, और जैसे ही मेरा आउटपुट कम हो रहा है यहां पे आप देखोगे तो मेरा कॉस्ट यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको दिखा यहां पे, आई बात समझ में आपको? बोलो समझ रहा है क्या आपको? एकदम इजी है, बोलो यस और नो। यस, सो दैट इज व्हाट इज एपी और एवीसी, और ये ऐसा इनका रिश्ता भी है। आई बात समझ में आपको? सो इसीलिए ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या है, अपोजिट है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां पे आप समझो कि ये सारी बात होने के बाद तो यहां पे हम लोग इसका रिश्ता क्या कहलाता है, इसका रिलेशनशिप भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो रिलेशनशिप यहां पे क्या कहता है? रिलेशनशिप यहां पे कहता है कि व्हेन एपी इज राइजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फॉलिंग। व्हेन एपी इज इक्वल टू मैक्सिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट इज मिनिमम। एंड व्हेन एपी इज फॉलिंग, average variable cost is what, rising. So this is the relationship between what we have is a AP and average variable cost. आई बात समझ में आपको? यस सर। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि AP, अगर मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बस यहाँ पे AP बढ़ रहा है, सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड यू विल बी लाइक कि हाँ AP और ABC को क्या रिश्ता है? तो ये ऐसा रिश्ता है। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? यहां तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। सो अब यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट वी से इज एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट। सो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसा निकालेंगे हम लोग? तो इट विल बी AFC प्लस AVC इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, या तो हम लोग कह सकते हैं अबाउट व्हाट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज ऑल्सो व्हाट वी गेट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट का। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। और इसका डायग्राम भी कैसा होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन। तो AFC और AVC शुरुआत में दोनों गिर रहे, इसके लिए नीचे AFC तो गिरा हुआ है, वो तो गिरते ही जा रहा है, बट ऊपर कौन जा रहा है? ऊपर AVC जा रहा है। तो इसके लिए यहां से ऊपर जाएगा कौन? तो जाएगा यहां पे कॉस्ट कर्व। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। आई बात समझ में आपको? यस सर, यस सर। सो ये आपके डायग्राम्स और फॉर्मूलाज हो गए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन वी हैव इज द एवरेज टोटल कॉस्ट। एंड नाउ वी गो अहेड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट? सो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट एट n माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1, या तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट। So today I am very much disappointed in you guys. बाकी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। जिसको पढ़ना है वो लोग प्लीज ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। देख रहा हूँ बहुत ही वाहियात चैट चालू है इधर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, छोड़ो। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट n माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1, or we say there is a change in total cost divided by what? Change in total quantity. So when we talk about the marginal cost, तो ये जो डायग्राम है this is marginal cost, क्योंकि इसका रिलेशनशिप किससे आता है? अभी इसका रिलेशनशिप जो है ये आता है किससे? मार्जिनल प्रोडक्ट से। सो आइए देखते हैं यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होता है। ये बढ़ता है और ये एकदम से गिरता है ना, ऐसा होता है ना ये। दिस इज व्हाट वी हैड द मार्जिनल प्रोडक्ट ना बेटा? यस सर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का ये डायग्राम था, तो ये है मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम। आप समझो, क्योंकि जब आपका ये भी सेम एक दूसरे से ऑपोजिट है, ये एकदम ऑपोजिट है कि जैसे आपका आउटपुट एकदम बढ़ता है पहले, सो आप देखोगे जब आउटपुट बढ़ता है तो MC भी गिरता है,
और फिर उसके बाद एमसी, जैसे एमपी एकदम से गिर जाता है तो एमसी भी एकदम से क्या होते जाता है बच्चों, एकदम से एमसी भी बढ़ते जाता है। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो इसमें आपको रिलेशनशिप भी क्या दिखेगा, आइए देखते हैं यहां पे कि यहां पे ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो लेट अस राइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एमसी। तो रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एमसी इज दैट, आइए समझते हैं कि व्हेन एमपी इज राइजिंग एमसी इज व्हाट फॉलिंग, व्हेन एमपी इज इक्वल टू मैक्सिमम एमसी इज इक्वल टू मिनिमम, एंड व्हेन एमपी इज फॉलिंग तो यहां पे एमसी इज व्हाट राइजिंग। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। सो ये सारा डायग्राम आपका हो जाता है, जो आपको एग्जाम में डायग्राम्स पता होना बहुत जरूरी है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब यहां पे कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, बराबर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान दीजिएगा, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। सो यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, नंबर 1, पहले तो जैसे एमपी और एपी की बात करते हैं। सो एमपी और एपी में आपको याद होगा कि कल इसका डायग्राम हमने देखा था। एमपी और एपी के बारे में कुछ याद आता है क्या आपको कि सर ये जो है ये है एमपी और सर ये जो है ये है अपना एपी, कुछ ऐसे याद है? ऐसे कल कुछ बात हुई थी, बराबर है कि नहीं? सो यहां पे एमपी और एपी के बीच में हमने रिश्ता देखा था कि when AP is rising, when AP is rising, हमने क्या बोला था? MP is greater than AP, when AP is equal to maximum, बराबर। हमने बात करी थी किसके बारे में? when AP is maximum, when AP is maximum हमने बात करी थी MP is equal to AP, एंड व्हेन AP इज फॉलिंग हमने बात करी थी MP इज लेस देन AP, ऐसी कुछ बात हुई थी भाई, बराबर एकदम? यस सर। सो अब यहां पे यही रिश्ता हमको MC एंड AVC में देखना है, जो ऑपोजिट होवेगा। तो क्या है यहां पे, आइए जरा समझो। तो आप समझो बात को, ये जो है दोस्तों, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, ये जो है ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और ये जो है ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसा आपका एमसी और एवीसी जब साथ में एक दूसरे के साथ दिखते हैं तो ये ऐसा होता है। तो इनका रिश्ता क्या है, आइए वो भी स्टडी कर लेते हैं। इनका रिश्ता क्या है, आओ वो भी स्टडी करते हैं। तो व्हेन एवीसी इज फॉलिंग तो हम कहते हैं ये ऑपोजिट होगा, MC is less than AVC. When AVC is equal to minimum, when AVC is minimum, आपको दिख रहा है AVC मिनिमम है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो MC is equal to AVC. And when AVC is rising, तो हम देखते हैं कि MC is greater than AVC. सो ये बात आपको एकदम क्लियर कट एग्जाम में ध्यान में रखनी है कि अगर आपको MPAP दिया है और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, तो आपने ये कॉस्ट पे का इंपैक्ट बताते आपको आना चाहिए। सो ये रिलेशनशिप है, दोनों ऐसा एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दिस इज द मिसलेनियस पार्ट ओवर हियर। सही है। सो ये फर्स्ट पार्ट था मिसलेनियस चीज के अंदर जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया यहां पे कि बॉस MPAP का रिश्ता MC और AVC के साथ, दोनों के साथ कैसे होता है एक दूसरे के लिए। आई बात समझ में? सो देखो ये पूरा डायग्राम्स, बराबर, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है? सो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एमपीएपी का रिश्ता एमसीएवीसी के साथ कैसा होगा। आई बात समझ में? यस सर। अब उसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, इसके अंदर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स मतलब आपको पूछेंगे कि इस क्वेश्चन मतलब इस डेटा के बेसिस पे सॉल्व कैसे करें। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। आई बात समझ में? अब यहां पे अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए बात करते हैं अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या देखते हैं? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट, इररिस्पेक्टिव, मतलब ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट अगर आपको दिया है अब बात करते हैं अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि टोटल कॉस्ट की अगर अपन बात करें और अगर आपको दिया है, ध्यान से सुनना, टोटल कॉस्ट आपको दिया है, टोटल कॉस्ट आपको दिया है एट 0 यूनिट्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज, 2000 जस्ट ऐसा दिया है। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स अगर आपको दिया है एज 2000, सो देयरफॉर ओवर हियर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 2000। ये ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 1, टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स अगर आपको दिया है इट इज 2000, तो आप समझना बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स विल बी 0, वेरिएबल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स इज इक्वल टू 0। जो भी कॉस्ट रहेगा वो कौन सा कॉस्ट रहेगा? तो मालिक जो भी कॉस्ट रहेगा वो रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। जो भी कॉस्ट रहेगा वो कौन सा कॉस्ट रहेगा? वो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा। आई बात समझ में आपको? जी सर। चलो उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब आपको अगर ऐसा बोला है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 20 यूनिट्स, आपको बोला ऐसा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 20 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹10। फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? आपको ऐसा बोला गया कि फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फाइंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर के नहीं एट 40 यूनिट्स। तो कैसे करोगे आप? भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब बोला है तो इट विल बी, टोटल विल बी व्हाट, सेम फॉर कितने भी यूनिट ऑफ आउटपुट्स रहने दो। therefore it will be what, total fixed cost is equal to 20 into ₹10 which is equal to 200. Total fixed cost even though at 40 units it will be what, it will be how much, it will be 200 only, it will be how much, 200 only. ये आपको टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसा अगर दिया है आपको तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम बात? यस सर। ये बात हो गई, जितनी भी हमने बात करी थी ये डायग्राम्स के बारे में। तो ये शॉर्ट रन के पूरे डायग्राम्स थे। ये पूरा हम लोग ने बात कर लिया था अबाउट व्हाट, शॉर्ट रन के बारे में। ये पूरी बातचीत हम लोग ने कर ली थी अबाउट शॉर्ट रन, ठीक है। अब फिर लॉन्ग रन में जब अपन बात करते हैं, लॉन्ग रन में वी ऑल नो दैट इन सिंस ऑल द कॉस्ट आर व्हाट वेरिएबल, एक ही कॉस्ट कर्व आपको मिलेगा और वो होगा ऐसा। दिस इज व्हाट इज द
long run average cost curve. That's it, khatam. That's it. So here we complete, my dear friends, with what? The next very important topic, that was theory of cost. I hope आपको पूरा theory of cost ये आपको समझ में आया होगा. So when we started with theory of cost, आपको दिख रहा है कि it's a very important revision. ध्यान दीजिएगा कि ये अलग अलग कॉस्ट कॉन्सेप्ट है: अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, आउटले, अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप लैडर. स्टेप लैडर का कॉस्ट कर्व एक बार देख लेते हैं. तो स्टेप लैडर का कॉस्ट कर्व कैसा होता है? दिस ऐसा होता है स्टेप लैडर का कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट कर्व सही है एकदम. यस सर. फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन की बात करें, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और ये अलग अलग उसके कॉस्ट डायग्राम्स शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, और प्रॉब्लम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. राइट? यस सर. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब है, आप समझिए, रेवेन्यू का मतलब हम बात करते हैं अबाउट सेल्स प्राइस. रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू मतलब बात करते हैं सेल्स प्राइस. ठीक है ना? सो यहां पे भी आपको अलग अलग फॉर्मूलाज है, वो आपको ध्यान में रखना है. सो फॉर्मूलाज क्या क्या आते हैं यहां पे अलग अलग, आइए देखते हैं. सो नंबर 1 फॉर्मूला इज व्हाट, टोटल रेवेन्यू. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. दैट्स वेरी सिंपल. उसके बाद एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज एवरेज रेवेन्यू. ऑल्सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, द प्राइस. सो एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, प्राइस. ओके ओके. एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एट n माइनस टोटल रेवेन्यू एट n माइनस 1. आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर. सो दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. सो ये फॉर्मूलाज है TR, AR और MR के. करेक्ट है एकदम, मार्जिनल रेवेन्यू. और मार्जिनल रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी. कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से आपको कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, उस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू. करेक्ट है. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे आता है बराबर, जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको यहां पे ध्यान में रखना है, विच इज द फॉर्मूला विच लिंक्स MR, AR एंड इलास्टिसिटी. तो वो क्या फॉर्मूला है, जरा रिकॉल करके बताओ मुझे. तो द फॉर्मूला इज सर जी, MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E. आई बात समझ में? वेयर MR इज इक्वल टू व्हाट वी से इज मार्जिनल रेवेन्यू. यस. AR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. यस सर. एंड E is equal to elasticity of demand. आई बात समझ में आपको? सो ये फॉर्मूला आपको बहुत मतलब भाई ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर कभी प्राइस दे रखा है या आपको एग्जाम में मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है और आपको बोलेंगे कि बॉस फाइंड इलास्टिसिटी, सो आपने इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपने इलास्टिसिटी फाइंड करनी है. आई बात समझ में आपको? यस सर. So this is what is the important point in respect to what, the topic of revenue. Clear एकदम? So ये theory of cost के बाद ये हो गया दूसरा अपना theory of what, revenue. Clear एकदम? बहुत easy है ये सर, revenue का point कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना? Remember it's revision, so you need to recall those concepts. है ना? ये revision चल रहा है, concept understanding नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको concept समझ में आ जाए. ठीक है? Yes sir. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं. अगला टॉपिक जो है हम बात कर रहे हैं अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट. अगले टॉपिक की बात करते हैं और वो टॉपिक हम चर्चा करते हैं अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस. किसकी बात करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस. सो ये हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालते हैं, आप समझो बात को. जैसे अब आप समझो, ये जो है ये क्या है दोस्तों? सर दिस इज द डायग्राम फॉर व्हाट, डिमांड. सही बात है.
और डिमांड में क्या होता है यहां पे कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, बराबर कि नहीं? प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, और प्राइस जब कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग बात करते हैं कि यहां पे हम बात करते हैं अबाउट व्हाट सप्लाई, तो सप्लाई में क्या होता है, यहां पे प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो मैं क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई करेगा, और प्राइस जब कम होगी तो मैं क्वांटिटी कम सप्लाई करेगा। तो भाई ये लोग सौदा करेंगे तो कब करेंगे, ये ट्रेड होगा तो कब होगा? सो इक्विलिब्रियम प्राइस यदि डिसाइड करना है, सो इक्विलिब्रियम प्राइस देन इज इक्वल टू व्हाट वी से कि सर ये डिमांड और ये सप्लाई, बराबर के नहीं? तो इस पॉइंट पे फिर क्या हो जाएगा सर, ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होगी, और सर जी ये जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट यहां पे डिसाइड होगा, और इस तरीके से मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करी जाएगी। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दैट इज इट, द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां तक बहुत ही आसान सा टॉपिक हम लोग ने कवर किया। सो हमने जो टॉपिक्स अभी तक कवर किए वो कौन से टॉपिक्स हम लोग ने कवर किए हैं यहां पे? सो टुडे वी कंप्लीटेड विथ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी वी कंप्लीटेड विथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वी कंप्लीटेड विथ व्हाट रेवेन्यू, बराबर, एंड वी ऑल्सो कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? तो ये सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग ने यहां पे कंक्लूड कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट? यस। कल जब आपकी पढ़ाई करने की इच्छा होगी, बराबर, कि आप सही में कोई न्यूसेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करोगे, तब जाके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज इज अ नेक्स्ट लेवल सिंसियरिटी। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग आपका टाइम बर्बाद करें, और आप क्या कर रहे हो, मतलब सीए कर रहे हो, मैच्योरिटी आनी चाहिए, ये नॉट जस्टिफाइड। एनी विच वेज, so see you guys tomorrow we'll be talking about the which session. Tomorrow's session mein we'll be discussing topic market. So it is going to be a very important topic, so you need not miss the topic. Tomorrow is going to be a very important session, right? Yes sir. So that's it for today. Thank you very much. Have a great day ahead. Thank you. Bye, take care.